इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ये परिसह उपसर्ग को जीतने के लिए इस तरह का चिंतन करना ये बताया गया है। तो आप लोग ये ना करें कि हम शुरुआत कर लेते हैं जाप आप करने की, लेकिन जाप से भी बढ़कर के ये चिंतन है। समझ आ रहा है ना? जाप भी एक मन लगाने का तरीका है। अगर आपका मन कहीं नहीं लगता है, लेकिन जो विशुद्ध चिंतन है सामायिक के समय पर होने वाला, वो यही है। भेद ज्ञान करो, संसार से अपना मन हटाओ, जो आत्म वस्तु है उसी को आत्म रूप मानो, जो आत्मा से पृथक है उसको अनात्म रूप में भाव में लाओ, और बस अपनी आत्मा की भावना में आओगे तो ये संसार और मोक्ष दोनों की विपरीतता आपको समझ में आएगी। और ये दोनों विपरीत हैं, संसार से विपरीत स्वभाव वाला मोक्ष है। तो मोक्ष ही एक अत्यंतिक सुख का भाव है, और उस सुख के भाव से जो विपरीत है वो सब दुख भाव है। तो उसका हम जब चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमारे लिए ये शरीर से अपना मन हटेगा और हमारे अंदर इस तरह की शक्ति आएगी कि हम इस शरीर पर आने वाले कष्टों पर भी हम विजय प्राप्त कर पाएं। समझ में आ रहा है? तो क्या करना होता है सामायिक में? जो है उसे स्वीकार करना होता है, जो हो रहा है उसको देखना होता है, और जो होगा उस पर विश्वास करना होता है। शॉर्ट में फिर से सुनाऊं क्या? क्या समझ आया है? जो हो रहा है उसे स्वीकार करना होता है, जो हो रहा था उसे भूल जाना होता है, और जो होगा उसके ऊपर विश्वास करना होता है। जो होगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। बस समझ आ रहा है? ये स्वीकारता का भाव, और हम उस मोक्ष के प्रति, उस सुख के प्रति अपने अंदर विश्वास का भाव ये जमाते हैं, बढ़ाते हैं। किससे? इस तरह के सामायिक के भावों से। तो सामायिक में इसी तरीके का भाव आना चाहिए। समझ आ रहा है? कोई भी चीज है वह आपके लिए जब चिंतन में आएगी तभी आपकी अनुभूति का विषय बनेगी, और इस तरह के चिंतन करने से ही अनुभूतियां बनती हैं। तो ये सामायिक, अब इसमें भी जो अतिचार लगते हैं, दोष लगते हैं, वो किन कारणों से लगते हैं वो ध्यान देने योग्य हैं। वो भी इस आगे के श्लोक में बताया जा रहा है। वाक्काय मानसानाम दुष्प्रणिधानान्यनादरा स्मरणे सामायिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पंचभावेन। ये सामायिक के 5 अतिचार हैं। क्या हैं? वाक, काय और मानस, मन, मन वचन काय, इनका दुष्प्रणिधान यानी इनकी दुरुपयोग या दुष्ट चेष्टाएं, है ना? सामायिक के समय पर वचन की दुष्चेष्टाएं नहीं होनी चाहिए, यानी किसी से कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। अपना पाठ जो कर रहे हैं वो, या जाप जो कर रहे हैं वो, या चिंतन जो कर रहे हैं वो, उसके अलावा किसी से कुछ भी बोलना, ये सामायिक का वचन दुष्प्रणिधान है ना? कुछ भी बुरा बोलना भी वचन दुष्प्रणिधान है, और कुछ भी बोलना दुष्प्रणिधान है। काय की दुष्प्रणिधान माने काय को भी बुरा करना, यानी कुछ ऐसा होने लगा कि हम काय से भी जो है माने बुरा मुंह बना लिए, एकदम से जो है बचने के लिए हम जो है डर गए। सामायिक के में भी जो है हमारी काय के ऊपर कोई भी तरीके का उपद्रव हुआ तो हम जो है बहुत भीतर से डर करके, आपका चेहरा, आपका शरीर पूरा का पूरा एकदम से बिगड़ गया। ये सब क्या होता है? ये दुष्प्रणिधान कहलाता है। अथवा कोई भी ऐसी खोटी प्रवृत्ति हो जाती जिसके कारण से आपको पता नहीं था, शरीर पर मच्छर आकर के बैठा, आपने हाथ मार दिया और आपको ध्यान नहीं रहा, तो ये भी काय का दुष्प्रणिधान।
शरीर की प्रवृत्ति सामायिक में भी करना ये दुष्प्रणिधान में आ जाता है। और मन की दुष्प्रवृत्ति, पता ही नहीं हम क्या सोचने लग गए और कितना टाइम निकल गया और वो मन की दुष्प्रवृत्ति में चला गया। खोटा चिंतन, किसी के बारे में कुछ भी याद आ गया, खोटी प्रवृत्ति याद आ गई, खोटा चिंतन करने लग गए, ये दुष्प्रणिधान कहलाता है मन का। ये ध्यान रखना होता है, ये न हो ये। और उसके साथ में अनादर नहीं होना, यानी सामायिक करने वाला जो व्रती होता है उसे प्रतिदिन सामायिक करनी होती है, कम से कम 2 प्रतिमा में भी सुबह शाम 2 बार सामायिक करनी होती है। तो अब हम प्रतिदिन करें, वही टाइम पर रोजाना करें, कैसे करें, वही रोजाना करना, अनादर नहीं आना चाहिए। रोजाना करना है, अब रोजाना खाना है तो रोजाना सामायिक भी करना है, समझ आ रहा है ना। तो अनादर का भाव, फिर सामायिक का अनादर, माने आपको अपनी आत्मा के प्रति आदर का भाव नहीं आ रहा है, आपको संसार अच्छा लग रहा है। बातें करा लो तो कोई टाइम का पता नहीं पड़ता, 4 लोगों के साथ बैठा लो तो खूब जो है समय अच्छा निकलता है, और अकेले बैठा दो तो नींद आने लग जाती है। मतलब तुम्हें सामायिक में आदर है नहीं, इसको बोलते हैं अनादर, है ना। और फिर अस्मरण, बैठ भी गया सामायिक में और फिर सामायिक करते करते उसे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे क्या करना था, कहाँ सोचना था, क्या बैठ करके क्या भावना करनी थी। कुछ करने बैठा था और होने कुछ लग गया, पता ही नहीं रहा, उसको स्मरण ही नहीं रहा, टाइम पूरा हो गया। देखो टाइम पूरा हो गया समझ आ रहा है। तो ये सामायिक के 5 अतिचार कहलाते हैं, है ना। तो जो सामायिक करने वाले हैं वो ध्यान रखें कि हम आधा घंटे भी अगर बैठते हैं, पौन घंटे भी बैठते हैं, तो उसमें हमारा मन जिस तरह के चिंतन में लगना चाहिए वो लगता है और कि नहीं, और अगर नहीं लगता है तो वो सारा का सारा हमारा सामायिक का अतिचार है, दोष है। उसमें हमारा स्मरण भी छूटना नहीं चाहिए कि हम क्या सोचने बैठे थे, किस तरह का तत्व चिंतन कर रहे थे, और तत्व चिंतन करते करते हमने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ करने लग गए। तो शुरू जहाँ से किया वो तो याद ही नहीं रहा कि हमने कहाँ से शुरू किया था, समझ आ रहा है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अगर कोई भी तरीके का सामायिक पाठ पढ़ रहे हैं या कोई भी तरीके का भक्तांबर आदि स्तोत्र पढ़ भी रहे हैं, कोई भी तरीके का हम कुछ भी कर रहे हैं, तो वो पूरा मन सहित होना चाहिए, ध्यान के साथ होना चाहिए। तो यह चीज़ जो है ध्यान में रखते हुए जो व्यक्ति अपने इस सामायिक के काल में अपनी आत्मा में इस तरह के चिंतन के साथ या परमात्मा में पंच परमेष्टि में अपना मन लगाता है, उसके लिए यह सामायिक निर्दोष होती है और उसी को कर्म की निर्जरा होती है, उसी के लिए मोक्ष का लाभ मिलता है। रत्न करंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज में श्रावकों के हित के लिए अनेक तरह के व्रतों का उल्लेख किया गया है। अड़ुव्रत होते हैं, गुणव्रत होते हैं और शिक्षा व्रत होते हैं। जब श्रावक अपने अंदर संयम भाव को लाने की चेष्टा करता है, अपने कर्मों की निर्जरा करने की भावना करता है, तब वह व्रत और संयम के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए चेष्टा करता है। और उस समय पर उसके समक्ष अनेक प्रकार के व्रतों का ग्रहण करने के लिए आचार्यों ने एक विधि बताई है, जिसके माध्यम से वह समय समय पर हर तरह से मोक्ष मार्ग की शिक्षा लेता रहे, मुनि महाराज की शिक्षा लेता रहे, साधु या आर्यिका बनने की शिक्षा लेता रहे। अनेक प्रकार के शिक्षा व्रत हैं, जिनमें एक सामायिक शिक्षा व्रत कहलाता है और दूसरा प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत कहलाता है। सामायिक शिक्षा व्रत का उल्लेख किया जा चुका है। शिक्षा व्रतों में एक व्रत रखा हुआ है प्रोषध उपवास, जिसे प्रोषधोपवास के नाम से जाना जाता है। जैन दर्शन के अंदर जितने भी तीर्थंकरों ने व्रत बताए हैं,
नियम बताए हैं, श्रावकों के अंदर उन व्रतों के नियमों के पालन की भावना बनी रहती है और वह श्रावक ही श्रावक कहलाते हैं जिन्हें इन व्रत नियमों का कुछ ज्ञान हो, जिन्हें इन शब्दों का भी एक कुल परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ हो और जिन्हें इन शब्दों के अर्थ बताने में भी किसी भी तरह की कोई भी उन्हें ऐसी विषमता नज़र न आए, जिन्हें देख कर के अपने आप समझ में आए कि ये श्रावक इन सब व्रतों का अर्थ भी जानते हैं और महत्व भी जानते हैं। जब आप वास्तव में जैनत्व भीतर से महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि जब हम कभी इन व्रतों का नाम लेते हैं, सामायिक शिक्षा व्रत, प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत, तो आपको लगेगा कि मैं इनसे अच्छी तरह परिचित हूँ। सामायिक भी हमने सुना है, किया है, जाना है, और जो प्रोषदोपवास होता है वो भी श्रावक जानते हैं, करते हैं। तीर्थंकरों ने जो भी श्रावकों के लिए व्रतों का विधान बताया वह आज भी उसी तरह से प्रचलित है और हर श्रावक के अंदर इन व्रतों और संयमों के माध्यम से ही भगवान जिनेंद्र देव के मार्ग पर चलने की भावना और जैन धर्म में रुचि बनाए रखने की भावना बनी रहती है। एक व्रत जो प्रोषदोपवास के रूप में यहाँ पर कहा जा रहा है वह श्रावक की शिक्षा बढ़ाने के लिए है कि वह शिक्षा और ग्रहण करे। शिक्षा का मतलब क्या होता है? सीखने की इच्छा का नाम शिक्षा होता है। क्या सुन रहे हो? शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि क्लास में बैठा दिया जाए, टीचर आए और क्लास में लेक्चर दे करके चला जाए, इसका नाम शिक्षा नहीं होता। शिक्षा का मतलब होता है स्टूडेंट के अंदर सीखने की इच्छा हो, तो वो शिक्षा कहलाती है। ऑनलाइन भी शिक्षा दी जाए, मिल जाए अलग बात है, लेकिन दी जाने से शिक्षा नहीं मिलती, शिक्षा हमेशा लेने से प्राप्त होती है। इसलिए जो शिक्षा व्रत हैं इनका उद्देश्य है कि आप शिक्षा ग्रहण करें। श्रावक हैं, अपने से बड़ों को देख करके, तपस्वियों को देख करके, मुनियों को, साधकों को देख करके कुछ शिक्षा ग्रहण करें, और वह शिक्षा ग्रहण करने का नाम ही शिक्षा व्रत है। जब वह शिक्षा दी जाती है तो वह लेने वाला भी तैयार रहता है कि हाँ मैं शिक्षा लेने को तैयार हूँ, और वह शिक्षा जो आपको और समर्थ बनाए, जो आपके अंदर और ज़्यादा कर्म की निर्जरा करे, जो आपके अंदर और ज़्यादा आत्म तत्व से रुचि पैदा करे, ऐसी शिक्षा व्रतों का भी उल्लेख आचार्यों ने श्रावकों के लिए किया है। जिस व्रत की परिभाषा देते हुए आचार्य कहते हैं, पर्वण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषदोपवासस्तु चतुरव्यवहार्याणां प्रत्याख्यानं सदेच्छाभि। जो व्रती श्रावक हैं वो और जो व्रती नहीं है वो भी इन शिक्षा व्रतों का पालन कर सकते हैं। जैसे सामायिक व्रती भी करते हैं और जो बिना व्रत के लोग हैं वो भी करते हैं, उसी तरीके से उपवास, व्रत, नियम, इन सब का पालन सामान्य श्रावक भी करता है। तो आचार्य कहते हैं कि यह उपवास मुख्य रूप से कब करने के लिए होते हैं? पर्वणि अष्टम्यां च, पर्व के दिनों में, और जब अष्टमी आती है उन दिनों में। पर्व का मतलब क्या होता है? यहाँ पर्व किस चीज़ को कहा गया? आप तो जानते हैं केवल दीपावली पर्व, होली पर्व, दशहरा पर्व, अष्टानिका पर्व अब जानने लगे लेकिन यहाँ पर्व आपके लिए किसको कहा जा रहा है? आप पर्व का मतलब त्योहार समझते हैं, उत्सव समझते हैं। आपके लिए उत्सव और त्योहार की तैयारियां पूर्व ऋषियों मुनियों ने इतनी अधिक कर रखी हैं कि हर महीने में आप कम से कम 2 बार पर्व मनाएं। जो महीने के अंदर 2 बार चतुर्दशी आती है, उस चतुर्दशी को पर्व कहा गया है। एक मास में
2 बार वह चतुर्दशी आती है और चतुर्दशी को पर्व की संज्ञा दी गई। चतुर्दशी का विशेष महत्व बताया गया और पर्व के दिनों में इस तरह से उपवास आदि करने का, धर्म ध्यान करने का एक विशेष महत्व भी बताया गया। इसलिए ये प्रोषदोपवास की शर्त पर्व के साथ शुरू होती है। पर्व का मतलब जो हमारे आत्मा को उल्लास पैदा करे, जिससे हमारी आत्मा में आनंद उत्पन्न हो, जिससे हमारी आत्मा कर्म के भार से रहित हो और हमारे दुखों का नाश हो, उसको पर्व कहते हैं। और ये पर्व उसी तरह होते हैं जैसे आपने देखा होगा कि गन्ना होता है, उस गन्ने के अंदर कई पर्व होते हैं। क्या बोलते हो आप? पूरी बोलते हो। वो पर्व से ही पूरी बना है। पर्व का मतलब ही है कि जो 1 महीने का समय होता है उसमें आप आधा आधा कर दो। 1 महीने में 15 दिन, 15 दिन में जो निकटता के साथ में आ जाता है वह चतुर्दशी का दिन एक पर्व के रूप में माना जाता है। 1 महीने का आधा वहां पर हो जाता है। कभी 1 दिन ज्यादा हो जाता है, कभी महीने में 1 आध दिन कम हो जाता है। तो पर्व का मतलब है कि जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा समय है उसका आधा कर दो, वो उसका पर्व कहलाता है। यानी 1 पोर आ गई। गन्ना बहुत बड़ा है ना, उसके मध्य में 1 पोर होती है। और उसी तरीके से यहां पर ये पर्व को चतुर्दशी के रूप में कहा गया कि आप 1 महीने का कोई भी मास का समय निकालें, उस समय में आप कम से कम बीच में 2 बार इस पर्व का भी आनंद लें और इस पर्व में आनंद मनाएं। ये पर्व कहा गया। और भी आपके अंदर अगर वो आनंद की प्राप्ति की इच्छा हो तो पर्व का और आधा करके आप उसमें भी आनंद मनाएं, उसमें भी आप अपने लिए धर्म ध्यान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और जब पर्व का भी आधा किया जाता है तो वह 14-15 दिन का जो आधा पोर्शन कहलाएगा वो अष्टमी पड़ जाएगा। सुन रहे हैं? कई लोग पूछते हैं जैन दर्शन में अष्टमी चतुर्दशी का क्या महत्व होता है? अष्टमी चतुर्दशी को ही व्रत इत्यादि रखने को क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि आप महीने में कम से कम आधे आधे दिनों में वह धर्म ध्यान करने की तैयारी कर लें। महीने के अंदर एक बार आपके लिए जब आधा महीना हो जाए तब आप धर्म ध्यान करने का मन बनाएं, जब आधे का भी आधा हो जाए तब धर्म ध्यान करने का मन बनाएं। पहला वाला आधा पोर्शन छूट जाए, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, और आगे का आधा याद आ जाए तो उसमें कर लो। अष्टमी, चतुर्दशी, फिर अष्टमी और फिर चतुर्दशी। 1 महीने के अंदर ये अगर हम 2 पोर देखें तो चतुर्दशी के 2 पोर हो जाते हैं बड़े बड़े, और 4 बना दें तो अष्टमी चतुर्दशी के हिसाब से 4 हो जाते हैं। और 1 महीने में 4 बार आपको यह सौभाग्य मिलना चाहिए कि आप अपने अंदर भगवान से जुड़ें, अपनी आत्मा से जुड़ें। इसलिए पर्व के दिनों में उपवास आदि करने का विशेष महत्व है, क्योंकि पर्व एक ऐसी जगह होती है जहां पर ही बीज डाले जाते हैं। पर्व में क्या होता है? बीज रहते हैं। गन्ने का जो बीज रहता है वह उस पर्व के अंदर छिपा हुआ रहता है। अगर किसी भी स्थिति में हम देखें, किसी भी कालखंड में अगर कोई सारभूत अगर भाग आता है तो वह मध्य का भाग कहलाता है। जो हमारा 24 घंटे का दिन होता है, रात्रि होती है, उसमें भी जो मध्याह्न का समय होता है वो सारभूत होता है। और मध्य के समय पर यह कहा गया है कि हम अपनी ऊर्जा को संभालें, हम अपने अंदर इस तरह का बैलेंस बनाएं कि मध्य का मतलब ही होता है मध्यस्थ होना, मध्य में स्थित होना। हम इधर के भी चीजें छोड़ें, इधर की भी चीजें छोड़ें और हम मध्य में स्थित हो जाएं। जब हम मध्य में स्थित होंगे तो हम प्रकृति के अनुरूप चल रहे होंगे। मध्याह्न जैसे ही आए तो मध्य में स्थित हो जाओ, मध्यस्थ हो जाओ, यानी समता भाव में आ जाओ।
एक नियम बनाया गया है, प्रकृति का नियम, और उसी के अनुसार मानव जीवन के लिए नियम बनाए गए हैं कि वह जब महीने का मध्य भाग आए तो उसमें भी अपने आप को संतुष्ट करे, समता भाव में लाए, संभाले, धर्म ध्यान करे, और जब दिन का मध्य भाग आए तो उसमें भी वह अपने अंदर समभाव में आए। इसलिए मध्याह्न में ही सामायिक करने का नियम है, और दिन के मध्य में जब जब मध्याह्न पड़े, जब जब दिन के मध्य का भाग पड़े, तब तब उसके लिए समभाव में आने का एक नियम बनाया गया है, जो सामायिक शिक्षा व्रत में आपको सिखा दिया गया है। अब प्रोषदोपवास का नंबर आता है, तो उपवास तो आप रोजाना कर नहीं सकते, तो आचार्य कहते हैं 1 महीने के जो कालखंड आते हैं उसमें आधा आधा करके 4 बार ये जो पर्व के रूप में आप 4 समझ सकते हैं। वैसे यहाँ पर पर्व चतुर्दशी को कहा गया है, अष्टमी को अलग से कहा गया है, लेकिन दोनों को मिलाकर के आप 4 पर्व समझ सकते हैं। और इन चारों ही पर्वों में क्या करना, कुछ थोड़ा सा धर्म ध्यान की ओर अपना मन लाना। जैसे मध्याह्न के समय पर हमारे लिए कहा गया कि सामायिक में बैठना, क्योंकि मध्याह्न का समय एक ऐसा समय होता है जब आपके अंदर सबसे ज्यादा एक न्यूट्रल भाव आ सकता है, जब आपके अंदर एक उदासीनता का भाव आ सकता है, जब आप बिल्कुल अपने आप को समभाव में रख सकते हैं। वो समय होता है मध्याह्न का समय। इसलिए सामायिक के समय में हमारे शरीर की जो एक विज्ञान की स्थिति है, जो हमारे शरीर का विज्ञान है, वो भी इसी तरीके से चलता है। आप सुबह उठे, सुबह उठने के बाद भी आप देखोगे बहुत से अच्छे जो लोग होते हैं, जैन लोग होते हैं, वो सुबह उठ करके सबसे पहले अपना धर्म ध्यान करते हैं, णमोकार की जाप करेंगे, कोई 6 स्तोत्र पढ़ेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे, उसके बाद में वह अपना कोई भी काम शुरू करेंगे। आप जानते हो इससे क्या होता है? जब हम सुबह उठे, सुबह उठ करके हमारे अंदर सबसे अधिक पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट करने का हमारे लिए सबसे अच्छा टाइम होता है। हमने पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर ली, भगवान के स्तुति पढ़ने से, नमोकार आदि के जाप करने से हमारी आत्मा चार्ज हो जाती है। रात भर का जो हमारे अंदर आलस्य रहा, पाप रहा, उससे हमें मुक्ति मिलकर के हमारे अंदर मन में शुद्धता आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, और उसके बाद में हम अपना काम करने निकलेंगे। 11 बजे तक, 12 बजे तक आपके अंदर वह जो चार्ज आपने सुबह किया अपने आप को, वो चार्जिंग डिस्चार्ज के रूप में हो जाएगी। सुन रहे? फिर आचार्यों ने कहा 12 बज गए, फिर से अपनी बैटरी चार्ज करो, फिर थोड़ा सा साम्य भाव में आओ। सुबह की तरह आप 1 घंटा दोपहर में नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं, आप 10 मिनट निकालो, 20 मिनट निकालो, उनके लिए जिनका कोई व्रत नहीं है, लेकिन एक साम्य भाव में आने की चेष्टा करो। 10 मिनट के लिए मौन पूर्वक बैठ जाओ। सामान्य श्रावकों के लिए कह रहा हूं, 10 मिनट के लिए 12 बजे से 1 बजे के बीच में कोई भी टाइम निकालो, 10-15 मिनट के लिए मौन लेकर के बैठ जाओ, सिर्फ मौन, शांत भाव में। आप देखोगे आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आगे का दिन जो आपको अपने काम में लगाना है, आगे के दिन में जो आपको अपना समय ऊर्जा के साथ बिताना है, वो सब ऊर्जा आपको उस समय पर कलेक्ट होगी, क्योंकि जिस समय पर आप शांत होंगे उस समय पर ही आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। फिर उसके बाद में आप शाम तक अपना काम करो, शाम हो जाए, शाम को फिर संध्या समय कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में संध्या शब्द से हर कोई परिचित है। संध्या वंदना कहा जाता है। संध्या के समय पर आदमी फिर से परमात्मा के घर में आ जाता है, द्वार पर आ जाता है, भगवान के मंदिर में आने लग जाता है, और फिर से अपने अंदर वही पॉजिटिव एनर्जी लाता है, और वह जो उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी 12 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, वह फिर से चार्ज कर लेता है, और उसके बाद में वह फिर सो जाता है। समझ में आ रहा है कितना अच्छा सिस्टम है?
अगर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, अपनी आप को एनर्जी से भरपूर रखना चाहता है, अपने मन को तन को बिल्कुल स्वस्थ बना करके अपना जीवन निकालना चाहता है, इन संध्याओं का महत्व समझे। सुबह की ब्रह्म मुहूर्त का काल, दोपहर का मध्याह्न का काल, शाम की संध्या वंदना का काल, हर भारतीय व्यक्ति के लिए ये अपने आप में अपने द्वारा स्वयं उसके मन से निकलता था कि नहीं, ये काम तो मुझे, यह समय तो मुझे अपने धर्म ध्यान में निकालना है। आप देखते होंगे पहले के लोग सुबह भी जिस तरह से मंदिर आते थे, शाम को भी मंदिर आया करते थे। दोपहर में मंदिर नहीं आ पाते, कोई बात नहीं, इसलिए दोपहर में सामायिक का प्रावधान है। शाम को भी मंदिर आया करते थे और शाम को भी भगवान के मंदिर में आकर के किसी ना किसी तरीके की स्तुति पढ़ना, आरती करना, आलोचना पाठ आदि पढ़ना, सुबह से शाम तक अपने अंदर जो दोष लगे हैं उन दोषों का प्रतिक्रमण करना और फिर प्रत्याख्यान करना, यह सब कार्य पहले नियमित रूप से चला करता था। अगर रोजाना मंदिर जाता हो तो इतना सा भाव लगता है, अरे ये बेटा रोजाना मंदिर जाता है। अब आश्चर्य होता है, रोजाना मंदिर जाता है, भले ही वो मंदिर 2 मिनट के लिए जाता हो, लेकिन मंदिर जाता है तो ऐसा लगता है कि कितना बड़ा काम कर लिया। और एक वो समय था जब सुबह भी मंदिर जाना होता था, शाम को भी फिर से माता पिता बेटों को लेकर के मंदिर पहुंचते थे, विनती पढ़ते थे, अच्छी अच्छी स्तुतियां पढ़ते थे, आरती करते थे, मंत्र जाप करते थे और वह फिर वापस अपने घर लौटते थे। इतना अच्छा वातावरण रहता था। लेकिन आज सारा का सारा वातावरण इस शिक्षा ने नष्ट कर दिया है। एक शिक्षा आपकी है और एक शिक्षा यहां दी जा रही है, वो है एक शिक्षा व्रत है जिसके माध्यम से श्रावक अपना जीवन संतुलित बना सकता है, और एक आपकी शिक्षा है जिसके माध्यम से आपका पूरा जीवन तहस नहस हो रहा है, नष्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी पूरी डिस्टर्ब हो रही है, नेगेटिविटी आपके अंदर भरपूर आ रही है और आपका तन मन सब कुछ अस्वस्थ हो रहा है। आप सोचो कौन सी शिक्षा बेहतर है? ये शिक्षा व्रत बेहतर है या आपकी स्कूल कॉलेजों की मिलने वाली शिक्षा बेहतर है? सोचो आप। इस शिक्षा को आप केवल व्रत के रूप में ले रहे हैं। व्रत तो तब बनते हैं जब हमारे अंदर उस तरह का कार्य करने का, उस तरह से जो हमें विधि बताई गई है उस विधि को पूरा करने का अगर हमारे अंदर नियम सा बन जाता तो वो व्रत कहलाने लग जाता है। इसलिए आचार्यों ने कहा अगर हम इस तरह के व्रतों का पालन करेंगे तो हमारे अंदर हमेशा सुख रहेगा और हम अनेक तरह के पापों से बचे रहेंगे। आप देखें, अगर आपकी मानसिकता इतनी अच्छी बन जाए कि आप कम से कम संध्या समय में अपने अंदर एक सामायिक का भाव लाएं, और उसके बाद अगर आपके लिए 8 दिन बाद, 15 दिन बाद कभी एक बार ऐसा भाव बने कि मैं भी प्रोषद उपवास करूं, तो वह भाव आपके लिए शारीरिक सुख को भी देगा, मानसिक सुख को भी देगा। उपवास कहने से तो आपको डर लग जाता होगा। उपवास का मतलब महाराज दिन भर भूखा रहना, दिन भर भूखा रहना और रात भर भी भूखा रहना, बहुत कठिन काम है। कई लोगों को उपवास के नाम से ही बुखार आ जाता है, डर लग जाता है। लेकिन आप देखोगे कि पहले के लोग ये सब काम सहज में करते रहते थे। घर में दादी माँ, नानी, समझ आ रहा है, घर में अभी भी बूढ़े लोग, अभी भी जिनके अंदर कोई क्षमता नहीं है लेकिन फिर भी अष्टमी चतुर्दशी आते ही अभी भी उपवास करते हैं। कहां से शक्ति आती उनको? दिन भर वो दादी अम्मा काम करती घर में और उपवास भी कर लेती, और ये दिन भर बैठी बैठी पिक्चरें देखती हैं, किट्टी पार्टी बनाती हैं और उपवास के नाम से इनको बुखार आता है। एक दिन एक टाइम भी खाने को कमी हो जाए तो हालत खराब हो जाती है, सिर दर्द हो रहा है, ऐसी अधमरी होकर के पड़ी रह जाती हैं, पूछो नहीं। ऐसा नहीं होता, मतलब आपके लिए थोड़ी ना कह रहा हूं, तो दुनिया के लिए कह रहा हूं। जो ऐसा करती है उनके लिए कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं। आप तो बहुत अच्छे हैं। तो
जो भाव आपके अंदर होना चाहिए वो भाव निरंतर बना रहे, इसलिए ये व्रतों का उपदेश दिया गया। आचार्यों ने कहा कि प्रोषद उपवास करने का भी एक समय समय पर मन श्रावकों के अंदर रहना चाहिए। केवल श्राविकाओं के लिए नहीं, श्रावकों के लिए भी कहा जा रहा है। समझ आ रहा है? श्राविकाएं तो फिर भी कर लेती हैं, श्रावक तो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। जब भी मैं देखता हूं व्रत लेने के लिए लोग तैयार होते हैं, कोई वर्धमान स्तोत्र के व्रत लेते हैं, तो श्राविकाएं खड़ी हो जाती हैं, सबसे पहले तैयार हो जाती हैं, लेकिन श्रावकों का मन बहुत कम संख्या में बनता है। समझ आ रहा है? अभी पिछले समय में बहुत लोगों ने वर्धमान स्तोत्र के व्रत लिए। जब यहाँ पर इधर जैन मिलन में दीपावली के समय पर विधान इत्यादि हुए, तो बहुत लोगों ने व्रत लिए। जगह जगह पर दूसरे लोग भी व्रत करते रहते हैं। तो वह महावीर भगवान के आस्था को बढ़ाए रखने के लिए वर्धमान स्तोत्र के माध्यम से 64 व्रतों का लाभ भी बहुत सारे लोग करते रहते हैं, और उसकी विधि भी लोग पूछते रहते हैं। मैं कहता हूं बड़ी सरल है। विधि क्या होती है? भक्ति करने की क्या विधि होती है? आप तो भक्ति करो, और भक्ति करने के लिए कोई दिन नहीं होता। भक्ति करने के लिए क्या समय चाहिए? जब आपका मन बन जाए तभी भक्ति कर लो। आप देखते रहते हो हमें व्रत लेना है, कृष्ण पक्ष में लें कि शुक्ल पक्ष में लें। अरे भाई ये क्या बात हुई? कृष्ण पक्ष में क्या भगवान का कल्याणक नहीं होती है? कि कृष्ण पक्ष में भगवान का मोक्ष नहीं होता? कि कृष्ण पक्ष में भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई? क्या नहीं होता? कि कृष्ण पक्ष में दीक्षाएं नहीं होती? क्या नहीं होता? भगवान की भक्ति करने के लिए क्या पक्ष, क्या तिथि, और जो भी तिथि दिन आपके सामने आए वो तिथि मंगल बन जाती है अगर वो समय हमारा भगवान की भक्ति में लग जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस किसी को भी वर्धमान स्तोत्र के व्रत नियम उपवास इत्यादि करना हो, वो किसी भी दिन करे। अष्टमी हो, चतुर्दशी हो, चाहे दूज हो, चाहे तीज हो, चाहे रविवार हो, चाहे मंगलवार हो, कुछ भी हो, जब आपको फुर्सत मिल जाए आप अपना व्रत करने का भाव पूजा के साथ में प्रारंभ कर सकते हैं। भगवान की पूजा करना, उस दिन आपको 64 अर्घ चढ़ाना, और 64 अर्घ चढ़ाने के बाद में भगवान की पूजा करने के बाद में वो अर्घ जो उसमें संस्कृत में लिखे हुए हैं, हिंदी में भी लिखे हुए हैं, आप कोई सा भी जो आसानी से पढ़ सके वो कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको हिंदी में पढ़ना आता है, हिंदी के केवल अर्घ चढ़ा लो, और अर्घ चढ़ाने के बाद में एक जो उसमें रिद्धि या मंत्र का एक एक जाप लिखी हुई है, उसमें से कोई भी एक चीज जो आपको आसानी से करने में आ जाए, वो एक जाप एक मंत्र की 24 घंटे के अंदर आप कभी भी कर लो। क्या हो गया? आपने भगवान महावीर स्वामी के प्रति अपनी जो श्रद्धा है, भक्ति है, वो आपने बनाए रखी। और ये श्रद्धा भक्ति बनाने का जो उपक्रम है, व्रत लेने का उपक्रम है, ये अगर तीर्थंकरों से और जुड़ जाता है तो फिर सोने में सुहागा है। एक तो आप उपवास कर रहे हैं, यहां प्रोषद उपवास के बारे में बताया जा रहा है। महीने में 4 बार आप कर सकते हो, सामर्थ्य ना बने 2 बार कर सकते हो, और सामर्थ्य ना बने 1 बार कर लेना। नहीं समझ आ रहा? अगर वह उपवास आपने किया और उस उपवास के साथ में आपने इस तरीके से वर्तमान भगवान की जो तीर्थंकर हैं, शासन नायक हैं, वर्तमान के जिन शासन नायक के शासन काल में हम जी रहे हैं, उनके प्रति अपनी भक्ति श्रद्धा अगर बढ़ाने का भाव भी बनेगा, तो वो कब बनेगा? आप तो शायद हमें लगता है वर्ष में 2 बार भगवान महावीर स्वामी की पूजा करते होंगे। एक बार जब महावीर जयंती आती तब, और एक बार जब दिवाली आती है तब। लेकिन जिस तरह से सामायिक उपवास के नियम बताए गए हैं, उसी तरीके से आचार्यों ने कहा हमें तीर्थंकर भगवान के प्रति अपनी भक्ति निरंतर बनाए रखनी चाहिए, और वह भक्ति भी कम ना हो जाए। इसलिए हर 8 दिन बाद याद आ जाए हमको, अष्टमी आ गई है, क्या करना है? चलो वर्धमान स्तोत्र करना है, भगवान वर्धमान की स्तुति करके, भगवान वर्धमान का विधान करके उनकी भक्ति करना, ये याद आ जाए। इसलिए अगर आपको अष्टमी याद नहीं आती है, कोई बात नहीं, 8 तारीख याद आ जाए। 1 तारीख से 8 तारीख, 8 तारीख से 14 तारीख, 15 तारीख, 15 तारीख के बाद भी आपको लास्ट की 30 तारीख भी याद आ जाए। बिजनेसमैन है भाई, लास्ट की 30 तारीख तो याद रहती है, हिसाब किताब कर लो।
जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें भी तनख्वाह की जरूरत पड़ती है। क्या है की? तनख्वाह। किसकी जरूरत पड़ती है? बोलो तो। तनख्वाह जानते हो किसको बोलते हैं? अभी सुन रहे थे ना आप? मुझे अपनी नौकरी दे दो, बस इतनी तनख्वाह दे देना। ये नौकरी क्या है? ये तनख्वाह क्या है? नौकरी का मतलब है ये जो हमारा शरीर है ये हमारा नौक कर्म कहलाता है। इस नौक कर्म को ही नौकर कहा जाता है। ये आपको पता नहीं है अभी। नौक कर्म को कर्म ना कह करके हमने कर कह करके छोड़ दिया, तो ये नौक कर्म ही हमारे लिए क्या है? ये नौकर है। ये शरीर हमारा क्या है? शरीर नौकर है आपका? आपका तो मालिक है। जो इस तरीके से उपवास करते हैं, सामायिक करते हैं, उनके लिए यह शरीर नौकर होता है। क्योंकि उन्हें पता है 8 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, अब 1 महीना हो रहा है, चलो एक उपवास करके इस नौकर को क्या करते हैं? थोड़ा सा इसको कसते हैं। इस नौकर की आदतें खराब ना हो जाएं, इसलिए इसको थोड़ा सा कसते हैं, डांटते हैं। इसको थोड़ा सा आज कुछ वो नहीं देंगे जो ये रोजाना मांग मांग करके अपनी आदतें बिगाड़ चुका है, आज इसके लिए वो नहीं देंगे। एक दिन तो इसको डांट डपट के रखना है शांति से। किसको? नौकर को। समझ आ रहा है? नौकर के लिए जो देना पड़ता है उसका नाम ही तनख्वाह कहलाता है। क्या समझ में आ रहा है? तन माने क्या होता है? शरीर होता है, और खा माने खिलाना। शरीर को जो खिलाया जाए उसका नाम है तनख्वाह। सब शब्दों के अर्थ आपने बदल दिए। तनख्वाह उसको बोली जाती थी जो शरीर के लिए रोजाना दे दिया उसने, काम चल गया, तनख्वाह हो गई। नौकर के लिए मिल गया, उसका काम हो गया, उसकी तनख्वाह हो गई। और धीरे धीरे जब आदमी दूसरे की नौकरी करने लगा तो फिर उसे अपना शरीर चलाने के लिए, रोजाना का भोजन पानी अर्जित करने के लिए जो धन मिलने लगा उसका नाम तनख्वाह बन गया। समझ आ रहा है? लेकिन मूल तनख्वाह क्या है? आपने अपने शरीर में भोजन डाल दिया, ये तनख्वाह डाल दी आपने शरीर में। नौकर से कह दिया काम कर, दिन भर क्या करना है? काम करना है। जब शाम का समय आए, संध्या का समय आए, तो भगवान की आराधना में लगना है। नौकर को नहीं लगाना है, दूसरे नौकर को, इस नौकर को लगाना है। समझ आ रहा है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।